सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। जी हां, हम लोग पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें हमने बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा क्वेश्चन किया। लेकिन आज जो करने वाले हैं, आज एंगल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम डिस्टेंस निकाल रहे थे, दूरी निकाल रहे थे, ऊंचाई निकाल रहे थे, है ना। आज जो निकालना है एंगल मतलब कोण निकालना, और कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं आगे। गौर फरमाना है, आपके सामने आज जो क्वेश्चन दिख रहा है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जो कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखा है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले एंगल वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले, कैसे एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो एंगल आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं, जो कि आपको 3 डायग्राम सिखाया गया था आपको पहला ही वीडियो के अंदर, जो कि डायग्राम यहां पर दिख रहा है। एक बार हम फिर से छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो बात समझिए, यहां पे देखिए, यहां पे आपको जो पहला वीडियोस के अंदर दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या कि एंगल 30 डिग्री है। तो उसके सामने जो रेशियो बनता है साइड्स का, भुजा का जो साइड रेशियो बनता है वो क्या बनेगा 1, और जहां 60 है उसका क्या बनेगा √3, और यहां पे 2 बनता है ना। तो जो लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल जाके वहां देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे बस छोटा सा समझ लीजिए। यहां पे देखिए, अगर 60 एंगल है तो √3 होगा, और 30 है तो 1 होगा रेशियो। बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 45 होगा तो 1 होगा, और 45 होगा तो 1 होगा, है ना। तो एंगल पे रेशियो डिपेंडेड है और रेशियो से एंगल डिपेंडेड है। तो बस आपको ये तीनों फिगर को दिमाग में रखना है, और देखिए क्वेश्चन को कैसे आसानी से और बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो गौर फरमाइए, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक स्तंभ की परछाई की लंबाई, एक स्तंभ है मतलब एक खंबा है, और एक स्तंभ की परछाई। तो देखिए परछाई जो है, मान लीजिए यहां पे सूर्य होगा, तो सूर्य यहां पे जब इसको रोशनी देगा तो क्या होगा, इसका परछाई नीचे जमीन पर बनेगा। बढ़िया, जमीन पर बनेगा। और बोलता है कि परछाई की जो लंबाई है, परछाई की जो लंबाई है ना, वो स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है। मतलब क्या है, ये स्तंभ है और ये परछाई है, तो ये परछाई जो है स्तंभ से कितना है √3 गुना है। मतलब मान लीजिए 1 होगा स्तंभ की लंबाई, तो ये क्या होगा √3 गुना होगा। यही ना होगा जी, हम क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये लंबाई 1 होगा तो मेरा परछाई √3 गुना होगा। बढ़िया, अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोलता है। तो सूर्य का 49 कोण बताओ। 49 कोण मतलब कि उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सूर्य का 49 कोण यहां ऐसे बनेगा, तो यहां पे ये एंगल निकालना है हमको। तो ये एंगल फाइंड करना है। आपको मालूम है कि जब यह स्तंभ है तो सीधा होगा, तो 90 डिग्री यहां एंगल तो बनाएगा, फिक्स है। अब बात समझिए, यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि 1√3, जो कि फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है 1√3। हमको एंगल निकालना, बात समझिएगा। यहां पे 1√3 है, मतलब फिगर नंबर 1√3 मतलब फिगर नंबर 1 मैच कर रहा है। तो आपको मालूम है कि 1 के सामने वाला जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल होगा तभी यहां रेशियो 1 बनेगा। यहां √3 दिख रहा है, मतलब यहां एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री सामने वाला ही तो √3 बनता है। लेकिन हमको ये तो निकालना नहीं है, हमको तो ये निकालना है 49 कोण मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो हमको इससे मतलब रखना है। तो यहां पे 1 है, तो 1 के सामने वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री होता है, मतलब आंसर क्या होगा 30 डिग्री। मतलब हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने ये पहले ही ऑलरेडी बता रखा है आपको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व कर लेना है, कोई तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा 30 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। और फिर से हम कह रहे हैं कि जो लोग फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल देखिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिससे और भी आपका प्रयास हो जाए और मजबूत कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, एक और क्वेश्चन के साथ मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और देखना है क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है समझेंगे हम लोग कि एक मीनार की परछाई, जी हां, एक मीनार की परछाई। तो मीनार और मीनार की परछाई हमेशा ही तो जमीन पे आएगा ऐसे, ठीक है। तो एक मीनार की परछाई
उसकी लंबाई के बराबर है। बहुत बढ़िया। ये मीनार है और मीनार का जो परछाई है ये है, और कहता है कि जो मीनार की लंबाई होगा वही परछाई का लंबाई होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मीनार एक है तो परछाई भी क्या होगा, एक होगा। तो पूछा हमसे क्या है, तो सूर्य का उनतास कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण पूछा गया आपसे है, तो उन्नयन कोण निकालना है तो गौर फरमाना है। उन्नयन कोण तो हमारा यही होने वाला है। देखिए आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा है कि एक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और उसी से आप कितना बेहतरीन से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, कि यहां नहीं बार बार कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं और बेहतरीन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे हमको उन्नयन कोण निकालना है और आपको दिख क्या रहा है, रेशियो 1:1 का रेशियो दिख रहा है। तो अगर 1:1 का रेशियो दिख रहा है तो फिगर नंबर 3 देखिए, तो दिखेगा आपको कि 1:1 का रेशियो। बढ़िया। तो 1:1 का रेशियो यहां दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1:1 तभी होगा, ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री होगा, ये तो फिक्स होना है ना। अब ये 1:1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां 45 होगा, और यहां भी 1 है तो यहां भी 45 होगा। लेकिन इससे तो मतलब हमको है नहीं, मतलब किससे है जी, हमको तो मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन से। मतलब क्या, उन्नयन कोण से मतलब है। तो उन्नयन कोण हमारा कितना है, 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बस रेशियो से खेलना सीखिए और सीधे एंगल निकालिए, चाहे डिस्टेंस निकालिए। और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं और भी आगे होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं सिर्फ सिंगल एंगल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी डबल एंगल वाले क्वेश्चन बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, बस हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, 45 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बेहतरीन समझ में आ चुका है। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और समझना है कैसे बनाना है। जी हां, बहुत ही बेहतरीन बनाने वाले हम लोग, कहीं डगमगाना नहीं, बस ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है यदि एक मीनार के ऊपर, जी हां एक मीनार है, मीनार के ऊपर, ये मीनार है और मीनार के ऊपर स्थित 3 मीटर ऊंचाई वाले, मीनार के ऊपर 3 मीटर ऊंचाई वाले, कितना मीटर जी, 3 मीटर ऊंचाई वाले ध्वजदंड मतलब झंडा लगा हुआ है, और कहता है कि इसकी परछाई जो बन रहा है √3 मीटर बन रहा है। ये ध्वजदंड है और इसकी जो परछाई बनेगा तो ऐसे बनेगा, और इसका जो परछाई बनता है वो √3 मीटर बनता है। क्या बनता है, √3 मीटर। परछाई की लंबाई क्या होगा, √3 मीटर। अब हमसे पूछा क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। तो बात समझिए, यहां पे बहुत ही बेहतरीन समझने वाले हैं और लाजवाब समझने वाले हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए इस ध्वजदंड की लंबाई क्या है, 3 मीटर, इसकी परछाई की लंबाई क्या है, √3 मीटर है। अब दिमाग आपका घूम गया, क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं सर 3 मीटर √3 मीटर, ये डायग्राम में तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने बताया था कि एंगल 30 हो तो 1 होगा और 60 हो तो √3 होगा। बहुत बढ़िया सर, 60 होगा तो √3 होगा और 30 होगा तो 1 होगा। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा बताया। 45 होगा तो 1, 45 होगा तो 1। लेकिन सर यहां कहां ऐसा कुछ बताया आपने कि 3 कब होगा। हाँ तो बाबू मेरे 3 भी होगा, बस ध्यान से देखिए कब कैसे होगा। तो यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो समझने की क्या जरूरत है कि अगर इन दोनों को रेशियो को काटे तो क्या कट के आ सकता है। तो आप देख रहे हैं इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इस 3 को √3 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का रेशियो काटा जाए तो इस √3 से एक बार में और ये एक बार में कट जाएगा। तो ये मेरा क्या आ सकता है, √3। मतलब ये सारा अब खत्म हो चुका, अब इसका वैल्यू क्या होगा, √3। अब ये खत्म हो चुका है, अब यहां क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। क्लियर फंडा। अब ये ध्वजदंड है तो यहां पे एंगल क्या बनेगा, 90 की स्ट्रेट लाइन में तो 90 बनेगा। अब आपको दिख रहा है कि 1 है √3 है। अब पकड़ में आ गया ना, इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, बस थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा देखने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको मालूम है कि √3 है तो √3 के सामने क्या होता है, 60 डिग्री का होता है और 1 के सामने 30। लेकिन हमको ये तो निकालना नहीं है, हमको क्या पूछा, सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, तो मेरा क्या होगा आंसर, 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर मौजूद हूं और देखना है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है और देखने का कैसे इसको बनाना है। तो बनाना तो बहुत अच्छे तरीके से है, बस हमारे साथ बने रहे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सीधे खड़े, जी हां सीधे
सीधे खड़े एक खंबे की ऊंचाई 6 मीटर है। सीधे खड़े खंबे की ऊंचाई क्या दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। जी हां, खंबा, और इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है क्या? 6 मीटर। बहुत बढ़िया। तथा क्या? तथा किसी समय पर, जी हां, किसी समय पर उसकी परछाई कहां आएगी? नीचे। ठीक है, उसकी परछाई की जो लंबाई है वो 2√3 मीटर है। बहुत बढ़िया जी, इसकी जो लंबाई दिया 2√3 मीटर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है। और ये खंबा तो सिंपल सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जी बनाएगा। अब देखिए, फिर इस फॉर्म में तो नहीं आया, कोई बात नहीं, हम कन्वर्ट करेंगे और वो आएगा और जाएगा कहां? बिल्कुल आना ही होगा, कहीं जाना नहीं होगा। तो देखिए, उस फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अगर 2 से इसको काटे तो कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो अब यहां क्या बचा? √3 बचा, ये 3 बचा। तो 3 के अंदर क्या होता है? 2 को √3 होता है। तो इस √3 से एक बार में, और ये इसके अंदर 2 को √3 है, तो 1 √3 तो कट जाएगा, 1 √3 बच जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या बचा मेरे पास? यहाँ 1, यहाँ √3। और जब यहाँ √3 है तो इसके सामने क्या बनता है? 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री का एंगल होता है तभी तो √3 बनता है ना जी। यहाँ √3, इससे तो कोई मतलब हमको नहीं है, हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा क्या निकला? तो निकला 60 डिग्री। मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका है। जब भी कुछ भी दिया हो, बस प्रयास कीजिए कन्वर्ट करने का, वो कन्वर्ट हो जाएगा। बस जो कट रहा है उसको काटते जाइए, अंतिम छोर तक लाइए। इसमें तीनों में से कोई ना कोई फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा और फिर हमारा आंसर ठोक लेना है। देखिए, हम बार बार इस फिगर को बनाने का मेरा मकसद बस यही है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये फिगर यहां दिखा देते हैं आपको वीडियो के अंदर, कि आपको समझ में आए कि जो हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, तो ये चीज आपके दिमाग में फिर से आ जाए। और हमको लगता है सबके दिमाग में आ चुका है, अब ना कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम है कि 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला √3 होता है, तो दिमाग में सेट है। 45 सामने वाला 1 होता है, और फिर 45 तो फिर 1 होगा, क्योंकि जब एंगल 45 है तो एक बार 1 हो रहा है तो दूसरी बार 45 का तो 1 ही होगा ना, चेंज तो नहीं होने वाला है। तो ये आप बेहतरीन समझ चुके हैं, इसके बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत हमको नहीं है। कि अगर फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा आपने तो जाके देखिए, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो बस समझते जाइए, बनाते जाइए, और अगर इसको समझ चुके हैं तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको मिलता है बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये मौजूद है, इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आंसर कहां? जी हां, आंसर कमेंट बॉक्स में। जी, कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में डबल एंगल वाले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।